अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट में आपस यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था, प्रीवियस लेसन में हमने डिवाइड और मेजर एंड मल्टी पॉइंट के ऊपर हमने काम किया था, मल्टीपल पॉइंट के ऊपर, डिवाइड और मेजर के ऊपर। तो डिवाइड जब हम करते तो डिवाइड में ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब यहाँ पे जब मैं से डिवाइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो कह रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक। तो ब्लॉक हमने किया नहीं था, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो आज के लेसन में हम ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर से डिवाइड करना सीखेंगे। तो ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वापस एक ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। तो आज के लेसन में हम ब्लॉक को क्रिएट कैसे करते हैं, ब्लॉक को इंसर्ट कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, ब्लॉक में एडिटिंग कैसे करते हैं। सेट बेस लाइन का फंक्शन बताऊंगा आपको, किसका फंक्शन क्या होता है। तो जब आप क्रिएट करते हैं ब्लॉक तो उसी टाइम आप यहाँ से बेस पॉइंट आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो ब्लॉक क्रिएट करने से पहले आपने ब्लॉक बनाना है। तो ब्लॉक क्या होते हैं कि सिंपल आपके होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल डोर के सिंपल बनाए हुए हैं, आपने एरो के सिंपल बनाए हुए हैं, आपने जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट में देखें यहाँ पे ये कुछ सैंपल है इसके, ओपन का है, स्मॉल का है। अब स्मॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखें यहाँ पे स्मॉल का बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने एरो का सिंबल यहाँ पे ऐड करना है तो आप देखें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के आप सिंपल बना सकते हो ब्लॉक की मदद से। और यहाँ पे मल्टी व्यू ब्लॉक है, इन पे क्लिक करें तो इसमें बना बनाया आपके पास यहाँ पे देखिए ब्लॉक होगा। अब ये रूम के लिए देखिए, आप जरा क्लिक करें तो ये क्लिक करें तो ये रूम का आपको बता रहे, रूम का बता रहा है। तो ये कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं रेडियस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 इंच रेडियस दे देता हूँ इसको मैं, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसके बाहर। इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया मैंने, एल लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने जी यहाँ पे काम कर लिया। फॉर एग्जांपल ये सिंपल एक मैंने बना लिया। आप यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देख लें इस तरह का बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। सी सर्कल, इसके अंदर मिड पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, सर्कल दे दिया इसको मैंने, तो इसके साथ जोड़ दिया। आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, इसके मिड पॉइंट से फिर सी एंटर। अब देखें इसके कॉर्नर पे जो ही मैं रखता हूँ तो यहाँ पे मिड पॉइंट से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक इसका बन गया। एल एंटर लाइन देते हैं यहाँ से, तो ये एक ब्लॉक बन गया फॉर एग्जांपल। अब इस ब्लॉक को बना लिया हमने, अब इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने शेप सिंपल बनाई है। सिंपल शेप बनाने के बाद आप उसको ब्लॉक में ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ब्लॉक का नाम दे देना आपने, ब्लॉक का नाम दे देता हूं मैं फैन, फॉर एग्जांपल एक फैन का सिंबल है मैंने बना दिया, फैन नाम दे दिया इसको। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो गया, देखें। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, उस बाद कह रहा है पिक पॉइंट। अब देखें पिक पॉइंट का फंक्शन क्या, मैं आपको फिर एक बार फिर बता देता हूं। जब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके देखें कितने ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, देखिए जरा। इसी को मैं कॉपी करता हूं, सी पी या सी ओ, दोनों कमांड होती है कॉपी की। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें तो देखें कितने ज्यादा इसके पॉइंट है, आप देख सकते हैं। जब ब्लॉक का फायदा ये होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आ जाता है।
जब आपका ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो पता चल जाएगा, जब एक पॉइंट उसमें आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ब्लॉक क्रिएट हो चुका। तो मैं इसको ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ इसको, तो फैन के नाम से मैं सेव कर देता हूँ फैन। और कह रहा है जी यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक करें। कह रहे पिक पॉइंट, आपने पॉइंट लेना है, पिक पॉइंट पे क्लिक करें। तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहां से आप इसे ऐड करें, जहां से आप इसे मूव कर लें इजीली। तो मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, आप जो मर्जी आप यहाँ से ये ले सकते हैं, जहां पे क्लिक करेंगे उससे पिक पॉइंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका बेस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखेंगे, ये बेस पॉइंट बन जाएगा, जहां पे आपकी मर्जी है। तो मैं इसका बेस पॉइंट ये वाला रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब मैं इसे नाम मैंने दिया हुआ फैन, दोबारा से फैन दे देता हूँ और इससे ओके कर देता हूँ। अब जो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें जो बेस पॉइंट मैंने लिया था सिर्फ वही पॉइंट है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें जरा, तो देखें इसके कितने पॉइंट है और इसका एक ही पॉइंट बन गया। तो मेन ये ब्लॉक हमारे पास बन गया। अब ब्लॉक बनने के बाद आप इस ब्लॉक को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक और इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे पास यहाँ पे ब्लॉक आ गए। तो मैंने कौन सा ब्लॉक बनाया था जी, फैन के नाम से। अब देखें फैन के नाम से जो ब्लॉक मैंने बनाया था वो यहाँ पे आ गया। अब इस पे आप क्लिक करें और ऐड कर लें, देखिए ऐड हो गया। इसी तरह आपने और भी कहीं ऐड करना है तो आप इसे जस्ट क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से इंसर्ट, आप फैन के नाम से ब्लॉक है। इसके अलावा आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करें और मोर ऑप्शन अपने नाम देना है। यहाँ पे जो नाम होगा यहाँ पे देखें इन नाम के सारे ब्लॉक पड़े हुए, तो आपने नाम सेलेक्ट करना है फैन और इसे ओके कर देना है। यहाँ पे आप ऐड करना चाहें, आप देखें बेस पॉइंट से भी मेरे पास सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जब इसको मूव कर रहा हूँ ये बेस पॉइंट से मूव हो रहा है, तो इसे जहां पे मैं चाहूँ तो मैं इसे रख सकता हूँ। ओके, तो ये ब्लॉक बन गया। अब ये आपके पास था जी ब्लॉक को आप एडिट कैसे, ब्लॉक को बनाते कैसे हैं और क्रिएट कैसे करते हैं ब्लॉक को, और इसे इंसर्ट कैसे करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जी एडिट ब्लॉक। अब एडिट ब्लॉक पे क्लिक करें, तो मेरा ब्लॉक था फैन के नाम से, फैन के ब्लॉक को मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप ओके कर दें। तो यहाँ पे पास एक और आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसमें आप एडिट करना चाह रहे हैं ब्लॉक को तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक को क्या इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल ये वाला जो सर्कल है, या इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, जो जो आपने एडिट करना है आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इस सर्कल को थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, इस सर्कल का साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इस सर्कल का साइज भी ऐसा कर लेता हूँ। अब देखें इसमें ये चेंजिंग कर ली मैंने। और अब ये एडिटिंग करने के बाद आप इसे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करेंगे। क्या आप ब्लॉक को सेव करना चाह रहे हैं, सेव द चेंज टू फैन क्लिक करें, तो अभी सेव हो गया है। अब दोबारा जब इंसर्ट करेंगे तो देखिएगा फैन का स्टाइल देखिए बिल्कुल वही हो गया जो मैंने जिसमें एडिटिंग की है। तो ये था जी ब्लॉक। अब ब्लॉक को आप, मैं यहाँ पे एक मैं लाइन लेता हूँ, 100 फीट की लाइन ले लेता हूँ। अब इस 100 फीट की लाइन में मैंने क्या करना है, जिस ब्लॉक को ऐड करना है, तो उसके लिए आप देखें तो आज अब हम डिवाइड और मेजर वाले ऑप्शन पे कर जाते हैं। डिवाइड पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, आपने सेगमेंट देना है, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट देने तो उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ब्लॉक सिलेक्ट करें, ब्लॉक कह रहा है एंटर नेम ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था हमारा, फैन, फैन के नाम से ब्लॉक था। कह रहा है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन रहे या नो, मैं चाहता हूं नहीं ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन ना रहे बेशक। यस करेंगे तो यस आ जाएगा। अब कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितनी बार अपने ब्लॉक के कितने सेगमेंट अपने ऐड करने, 5, एंटर करता हूं। अब यहां पे देखें जरा, तो ब्लॉक 5 टाइम आपका ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और लाइन देता हूं 20 फीट की, और इसमें ब्लॉक ऐड करता हूं, तो आप डिवाइड, आप यहां से डिवाइड पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, एंड आपने सेगमेंट देने तो सेगमेंट की जगह आप ब्लॉक दे सकते हैं, सेगमेंट दे सकते हैं, तो मैं बी एंटर करता हूँ। ब्लॉक के लिए नेम ब्लॉक का देता हूँ फैन,
अब अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, इसका फंक्शन क्या होता है कि जब आपका सर्कल आएगा तो सर्कल में, ये आपके सर्कल में बिल्कुल जो है तो ऐसी स्क्वायर शेप में ही आपके पास आएगा। तो आप अगर चाहते हैं अलाइन हो, तो अलाइन में क्या होगा कि अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल में ये ब्लॉक जो है तो ये सही तरह से इंसर्ट नहीं होगा, तो आप इसे नो कर दें। तो हमेशा अलाइन की जगह आपने इन प्रेस करना है नो। जब हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी इसमें किसका क्या फंक्शन होता है। जब हम ये ब्लॉक किसी स्क्वायर शेप में, या फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने 3D में रेलिंग्स वगैरह बनाई हुई है तो उसमें लगाने के लिए, इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं इसे नो करता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे सर्कल पे अप्लाई करके देख लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे दोबारा से डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट देने, या फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नेम ऑफ ब्लॉक क्या था जी, फैन। अलाइन विद ऑब्जेक्ट, यस अलाइन कर देते। एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट, कितनी बार आपने ऐड करना है इसमें, 5 टाइम। अब देखिए 5 टाइम मैंने किया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में ऐसा आ रहा है, देख सकते। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे 5 टाइम है, अगर मैं इसी को दोबारा मैं नो करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ब्लॉक के लिए बी एंटर, और नेम फैन, ब्लॉक का नेम दे दिया मैंने, नो, और एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट 5। तो ये लाइन का कुछ थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे। तो जब सही प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आपको सही समझ आ जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है, किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने डिवाइड करना है ब्लॉक को तो डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड के बाद मेजर करना चाहिए तो मेजर पे क्लिक करें, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और कह रहे स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ दे दें 5, या ब्लॉक देना चाहिए तो ब्लॉक पे क्लिक करें, और एंटर नेम ऑफ ब्लॉक फैन, और एंटर अलाइन ब्लॉक, यस कर देता हूँ, और स्पेसिफाई लेंथ, कितनी लेंथ के बाद आपके पास यहाँ पे ऐड हो। फॉर एग्जांपल ये 4 फीट के बाद ऐड हो जाए, 4 फीट के बाद देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं। तो अब देखें पिछले प्रीवियस लेसन में हमने जो है तो हमने इसके ऊपर काम किया था, डिवाइड और मेजर के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हमने ब्लॉक के ऊपर भी काम कर लिया और ब्लॉक को डिवाइड और मेजर के साथ भी ऐड करके देख लिया। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।